राधे राधे दोस्तों। मैं हूँ रीता और मेरे चैनल हिंदी साहित्य विद रीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है हम बात करेंगे संस्कृति के 4 अध्याय के विषय में, जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके विषय में जो हम बात करेंगे ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो संस्कृति के 4 अध्याय में सबसे पहले जो है इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। और इनकी जो जन्म से मृत्यु जो डेट है 1908 से 1974 ईस्वी में है। इस पुस्तक की प्रस्तावना नेहरू द्वारा लिखा गया है। संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है। तो उसके बाद दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट तथ्य है उसी को मैंने यहाँ रखा है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो समय नहीं बर्बाद करते हुए दोस्तों, हम इसको सरसरी निगाह से पढ़ के सफल होने के लिए अपना ये कंटेंट देखते हैं। तो ये उसके बाद जो है 1956 प्रकाशन वर्ष है। इसके बाद यह भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है, जिसके लिए दिनकर जी को 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुस्तक में दिनकर ने भारतीय संस्कृति के उन पड़ावों का जिक्र किया है जिन्होंने भारतीय संस्कृति के निर्धारण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारत बस आए, अथवा जब भारत बस में उनका आर्यतर जातियों से संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्यतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की, वही आर्यता हिंदुओं की बुनियादी संस्कृति बनी। अतः जब पहली क्रांति हुई उस समय आर्य जो है भारतवर्ष आए और उनका क्या हुआ, आर्यतर जातियों से संपर्क हुआ और सब जातियों आर्यों ने आर्यतर जातियों से मिलकर और जो समाज की रचना की वो हिंदू का बुनियादी आधारशिला बना। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उपनिषदों की चिंताधारा को खींचकर वह अपने मनवांछित दिशा की ओर ले गए। यानी कि महावीर और गौतम बुद्ध ने अपने धर्म के अकॉर्डिंग संस्कृति की स्थापना की, जो अपने तरीके के नियम कानून इन्होंने लगा के अपना जो है एक नियम बनाया और उस आधार पे लोगों को प्रेरित किए। तीसरी क्रांति उस समय जब हुई जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा और देश में हिंदुत्व के साथ उनका संपर्क हुआ। यानी कि इस्लाम जब पहुंचे विजेताओं के साथ, जो विजयी हो रहे थे, जैसे मुगल जो इस्लामी थे, तो वो देश में हिंदुत्व के साथ उनका संपर्क हुआ। यहाँ तक कि अकबर ने हिंदू धर्म से शादी भी की थी। उसके बाद चौथी क्रांति में हमारे अपने समय में हुई जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ। यानी कि अंग्रेज़ों के साथ जो आगमन हुआ हमारे देश में, उनके संपर्क में आकर हिंदुत्व इस्लाम दोनों नवजीवन का शुरुआत किया। तो इस प्रकार 4 सोपान है और इन चारों सोपान का क्या रीजन है मैंने यहाँ पे बता दी। अब इसमें जो है 4 प्रकरण है। प्रथम अध्याय में 3 प्रकरण है, द्वितीय अध्याय में 7 प्रकरण है, तृतीय अध्याय में 12 प्रकरण है, चतुर्थ अध्याय में 17 प्रकरण है और कुल टोटल जो प्रकरण है 39 है। प्रथम अध्याय की अगर बात करें तो उसकी जो है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का वर्णन है। इसमें जो दिया हुआ है 3 प्रकरण दिया है। भारतीय जनता की रचना, सेकेंड में आर्य द्रविड़ समस्याएं, थर्ड में है आर्य आर्यतर संस्कृति का मिलन। उसके बाद अगर हम द्वितीय अध्याय की बात करें तो द्वितीय अध्याय में जो प्रकरण है 7 प्रकरण है और जो है इसके जो प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह है। बुद्ध से पहले का हिंदुत्व फर्स्ट में है, सेकेंड में जैन धर्म, थर्ड में बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, बौद्ध साधना का शाक्त प्रभाव, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। इस प्रकार दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि जैसे कि द्वितीय अध्याय में प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह का अगर 2, 3, 4 दे देंगे और उसको बोलेंगे अरेंज करके बताइए, तो आपको अरेंज वाइज मालूम रहेगा, तभी आप एग्ज़ाम में ये आप सही से कर पाओगे। तो उसके बाद जो है तृतीय अध्याय में जो है आपका हिंदू संस्कृति और इस्लाम है। तृतीय अध्याय में जो है 12 प्रकरण है और इसका जो है सारे का हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला में है हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, सेकेंड में जो है इस्लाम धर्म है, थर्ड में मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज है, फोर्थ में हिंदू मुस्लिम संबंध है, फिफ्थ में जो है इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव है, सिक्स में भक्ति आंदोलन और इस्लाम है, सेवन्थ में अमृत और हलाल का संघर्ष, 8 में जो है सिख धर्म है,
9 में कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, 10 में जो है साहित्य और भाषा का प्रभाव, 11 में उर्दू का जन्म और 12 में समाजी संस्कृति के कुछ और रूप। तो ये एक एक पॉइंट जो है दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जो इसे ध्यानपूर्वक देखिए और इसका लाभ उठाइए। उसके बाद चतुर्थ अध्याय में जो है दोस्तों, चतुर्थ अध्याय में 17 प्रकरण है। चतुर्थ अध्याय की अगर बात करें तो इसमें प्रकरण 17 है, जो कि इसका जो टॉपिक है भारतीय संस्कृति और यूरोप। तो भारतीय संस्कृति और यूरोप के जो पहला है मुख्य तथ्य जो है भारत में यूरोप का आगमन, सेकेंड में शिक्षा में क्रांति, थर्ड में ईसाई धर्म और भारतीय जनता, फोर्थ में है हिंदू नवोत्थान, फिफ्थ में है ब्रह्म समाज, सिक्स में है महाराष्ट्र में नवोत्थान, सेवन में है आर्य समाज, एट में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्मविद समाज, 9 में है धर्म के जीते जागते स्वरूप राम परमहंस रामकृष्ण जी, 10 में है कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद जी, 11 में है प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक जी, 12 में है स्वर का भूमिकरण महायोगी अरविंद जी, 13 की अगर बात करें तो भूमि का स्वर्गीकरण है महात्मा गांधी का प्रयोग, 14 विश्व दर्शन के प्रवर्तक है श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, 15 में है मुस्लिम नवोत्सव, 16 में है सर मोहम्मद इकबाल और सबसे लास्ट में जो है भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने सभी प्रकरण को एक जगह रख के उसके सारे जो टॉपिक है उसको मैंने एक जगह रखे हैं, तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब जो है इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं एग्ज़ाम के व्यू से मैंने उसे यहाँ पे रखने की प्रयास किया है, जिस प्रकार आपको जो है पढ़ने में आसानी हो। तो महत्वपूर्ण तथ्य जो है फर्स्ट में जो है दिनकर पुस्तक को साहित्य और दर्शन का महल कहते हैं, जहां इतिहास की हैसियत किराएदार की है। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे कि इतिहास की हैसियत किराएदार की है, किसने कहा है, तो दिनकर जी ने। सेकेंड में जो कथन इम्पॉर्टेंट है, यह पुस्तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है तथा जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी थी। ये क्वेश्चन आता है कि इसकी भूमिका किसने, संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका किसने लिखी, तो जवाहरलाल नेहरू ने। और ये किसको समर्पित है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। अगर हम तृतीय अध्याय में इस्लाम का इसके बाद जो है दिनकर की प्रथम अध्याय में आर्यों का मूल स्थान रूस के दक्षिण में मानते हैं, यानी कि इस संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी हैं आर्यों का मूल स्थान कहाँ है, रूस के दक्षिण में मानते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका कथन जो है टॉपिक जो है मतलब इम्पॉर्टेंट, ये जो है आपका तृतीय अध्याय में इस्लाम का अर्थ होता है शांति में प्रवेश करना। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कथन मैंने लिए हैं, दिनकर ने तीसरे अध्याय में अमृत और हलाहल के 2 संघर्षों का जिक्र किया है, प्रथम अकबर और शेखावत शहीदी का तथा दूसरा गांधी और गोडसे का। इसके बाद जो कथन जो है दिनकर जी के तृतीय अध्याय में शाहजहां के व्यक्तित्व को फटा हुआ कहा है, जिसका एक भाग दारा शिकोह है और दूसरा औरंगजेब। दिनकर ने दारा सिंह को पराजित पीयूष कहा है, जिसे गुरु गोविंद सिंह को परशुराम का अवतार कहा है। तो एक एक कथन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप दोस्तों ज़रूर देखिए इसे और अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप या फिर कंपटीशन का जो भी कंपटीशन है पीजीटी टीजीटी वो उसके लिए आपका बहुत उपयोगी साबित होगा। दिनकर जी उर्दू गद्य का वास्तविक आरंभ फोर्थ विलियम कॉलेज से मानते हैं, यानी कि उर्दू गद्य का वास्तविक आरंभ कहाँ से, फोर्थ विलियम कॉलेज से मानते हैं। पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस, अंग्रेज भारत आने वाली शक्तियों का ये क्रम है। दिनकर जी ने इस संस्कृति के 4 अध्याय में जो अंग्रेज आए हैं यानी कि जो हमारा क्रम रहा है भारत में आने का लोगों का, तो फिर पुर्तगाल पहले आया, फिर हॉलैंड आया, फिर फ्रांस आया, फिर अंग्रेज आए। तो इस तरह से शक्तियों का क्रम एक क्रम से क्रमबद्ध तरीके से आया। दिनकर जी ने अपनी कंपनी सरकार की ढुलमुल भाषा नीति को स्थिर करने का श्री 1854 के ईस्वी के वुड एजुकेशन डिस्पैच को दिया है। किसे दिया है, कब दिया है, तो वुड एजुकेशन डिस्पैच को दिया, और कब दिया है, 1854 ईस्वी में। गांधी, नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दिन का नेता कालीन राजनीति वृत्तरई कहा है। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि वृत्तरई किसे कहा जाता है, तो गांधी, नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। उसके बाद जो है शाहजहां ने औरंगजेब का दूसरा नाम नौरंग बिहारी रखा था। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो है वीडियो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी
और आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आप इसे देखें और समझें और इसको याद करने का प्रयास करें ताकि आप अपने लाइफ में सफल हो सके। आपका जो एम है उसमें आप सफलता आसानी से प्राप्त कर सके। मेरा मेन मोटो यही है कि आप लोग दोस्तों आसान भाषा में कर सके, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा रहता है और उसे जो है कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, बहुत अपने आप को अच्छे से रिकवर नहीं कर पाते हैं, जिससे कि बहुत कठिनाई महसूस होती है। तो आप इस चीज़ को आसान भाषा में जो मैंने यहाँ पे दिया है, आई होप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत सारे इससे क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।